नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नामदा बस्ती गुरुद्वारा में चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप होना हो गया शुरू। इस दौरान संगत का कहना है पूर्व कमेटी पहले जनरल बॉडी मीटिंग कराए और सारा लेखा जोखा बताए, उसके बाद करे कमेटी का गठन, फिर हो चुनाव, अन्यथा होगा जोरदार विरोध। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। और अपना डिजाइन दे पहले 50 रुपये चंदा करने से और 800-900 के लगभग अभी घर है यहाँ से चंदा और उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। उस समय कितने कौन से पैसे जो तू छठिया प्रदान की 1 लाख कितना हम लोग 1,29 गुरुद्वारा में होता हो यहाँ नहीं बोल रहा, 1,40,000 वो तो कर्जा भी बोल रहा है, हमारे पास कर्जा हो गया और मेरा और 70,000 रुपया गलत था। लिखिए ना 9304 और बाकी दो जगह, एक जगह 65,000, एक जगह 40,000, जो लेन था, एक जगह 50,000, वो सब भी उनका जिम्मेदारी दिया गया था। हाँ, सब पैसे उठा इसका लिया। और अभी बोल रहे कि मेरा पॉकेट से 26,000 लगा हुआ। 10 साल में तो उसी को हिसाब ही नहीं दे रहा हम। जनरल बॉडी मीटिंग में तो इनको जनरल बॉडी मीटिंग में आना चाहिए और वहाँ अपना इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद ही ना कमेटी भंग होगा। कमेटी भंग होगा फिर चुनाव कमेटी बनेगा, तब वो चुनाव कराएगी कमेटी। ये सब नहीं हुआ है तो इसलिए, लेकिन अब जो है इनको ये कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। 12 साल इलेक्शन हो तो पहले अपना वो इस्तीफा दे। झारखंड न्यूज आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वार्ता को लेकर कर? ये जो पहले वाले जो प्रधान है सरदार महेंद्र सिंह, वो 10-12 साल से वो प्रधान का पद में है और इसके बीच में कभी उसने जनरल बॉडी मीटिंग कभी नहीं बुलाया और ना ही हिसाब किताब का कोई काम किया है। इसके बाद में वो अभी जो इसने अपना बोला कि हम रिजाइन दे दिया। इसको डिजाइन तो वो दिए नहीं दिया, लेकिन सुनने में आया कि दे दिया, सुनने में आया था, लेकिन किसको दे दिया हम। जो भी इलेक्शन का प्रक्रिया हो, 12 साल रहे हैं, 12 साल के बाद अभी इनको संगत में आकर के रिजाइन देना चाहिए। रिजाइन अभी भेज है, कोई बोलता है कि रिजाइन दे दिया लेकिन संगत को मालूम नहीं है, कोई बोलता है कि देंगे। तो इसलिए संगत में आकर रिजाइन दें और रिजाइन देने के बाद में 5 महीने के कमेटी बनाए, चुनाव कमेटी ही ना आपको नॉमिनेशन मांगेगी। नॉमिनेशन जो है चुनाव कमेटी मांगेगी ना। लेकिन अभी जो वोटर लिस्ट साटा उसका क्या हो रहा है? अरे वोटर लिस्ट जो साटा है उसमें इन्होंने बनाया है, उस वोटर लिस्ट बनाने में पुराना कमेटी का जो कैबिनेट का कोई भी साथ में नहीं है। जो इन्होंने अपने मन से जो बनाया है वही साथ में है, ठीक है। और उसमें ये होना चाहिए कि जैसे अभी 10 नंबर गुरुद्वारा में हुआ था, 2.5 महीने का समय था कि मैंने चेक करने के लिए कि भाई जिसको है अपना चेक कर ले। किसी को ये सके कि भैया मेरा आपने पूरा लिखा नहीं है, मेरा होना चाहिए, तो रसीद देख के ही ना बता सकता है। रसीद गुरुद्वारा में आएगा नहीं और कैसे होगा। 12 साल, 12वां साल चल रहा है। 9 साल कहना है उनका। अरे 12वां साल चल रहा है सर,
हाँ? 10वां सॉरी 10वां डेट फिक्स करे उन्होंने चुनाव के लिए। नहीं तो डेट फिक्स करें, कराएं, चुनाव कराने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चुनाव करा दें, लेकिन ये जो कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद में जैसे कि उनको तो पहले भंग करना चाहिए कमेटी, और मैं चुनाव कमेटी बनाना चाहिए, तभी ना चुनाव कमेटी। ये मैं नहीं बता सकता कि वो क्यों भाग रहे हैं या क्यों नहीं भागेंगे, ये है कि होना चाहिए। नहीं, मेरा कहना बिल्कुल सही। गुलशन जी पहले ये बताइए कि उनका कहना है कि आपका कहना है कि कानूनी प्रक्रिया कराना चाहिए, तो कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं मैं आपसे। अब ये तो उनके दिल की बात जो है, आप अंदाजा लगाइए। आप बोलिए। देखिए इस बात का आप अंदाजा लगाइए, जब पेपर सामने आएगा तभी ना घोटाला कुछ पता चलेगा, नहीं सामने आएगा तो कैसे कुछ घोटाले की बात में नहीं, वो आप अंदाजा लगाइए कैसे क्या है। क्यों नहीं दिखा रहा रेशियो, क्यों नहीं दिखा रहा अगर सही है तो? हाँ, अगर वो सही है उसको जब भी हिसाब किताब पूछते हैं वो बोलता है मेरा हिसाब किताब ठीक है और हमको कुछ दिखाना नहीं है किसी को। अगर वो सही है तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत? नहीं, वो आप अंदाजा लगाइए कैसे क्या है। क्यों नहीं दिखा रहा रेशियो, क्यों नहीं दिखा रहा अगर सही है तो? हाँ, अगर वो सही है उसको जब भी हिसाब किताब पूछते हैं वो बोलता है मेरा हिसाब किताब ठीक है और हमको कुछ दिखाना नहीं है किसी को। अगर वो सही है तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत? वोटर तो कितने 600 ना कितने 600 के आसपास है। ये तो 9 साल तक कोई हिसाब ही नहीं दिया ना, हम लोग साथ में रहते हुए हम लोग को कुछ नहीं पता है। इनसे पहले प्रधान कौन थे? इनके पहले प्रधान थे अजीत सिंह। थोड़ा सा कितना पैसा था उस समय ये बैंक में 1,40,000 रुपये बैंक में छोड़े थे और 72,000 रुपये गोलक में छोड़े थे, जो गुरु का गोलक रहता है उसमें मैंने छोड़े थे। और एक जन से 50,000 था लेन देन पहला वाला इनका कमेटी का टाइम का, एक जन से 65,000 था और एक जन से 40,000 था। वो सब उनका जिम्मे दिया गया और वो सबसे लिए भी हैं, और ये बैंक से भी सब पैसा निकाल लिए हैं जितना भी है। अभी कितना हो सकता है? अभी क्या है कुछ हम लोग को दिखाते ही नहीं, तो क्या बताएं। इनके कार्यकाल में पूरा का प्रोग्रेस हुआ है? हाँ, इनके कार्यकाल में प्रोग्रेस हुआ है, ये बात नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन काम किया है दूसरा पार्टी लोग, ये कुछ नहीं किया। दूसरा पार्टी जो मेरा 26,000 मेरा लग गया, उसको हम लोग हिसाब बोलते हैं तो बोलता है 26,000 मेरा लग गया। तुम 9 साल से चला रहे हो, अभी भी मैंने तुमको लोन है, मैंने तुम्हारे ऊपर के मैंने कहा गुरुद्वारा का लोन है, मैंने चलेगा क्या गुरुद्वारा? लंगर हॉल बुकिंग होता है ना, लंगर हॉल जो बुकिंग होता है पार्टी उटी के लिए, मैंने जहाँ किसी का कुछ प्रोग्राम फंक्शन के लिए, उसका भी बहुत जन को रिसीव नहीं मिलता है। बहुत जन का कंप्लेन है कि हमको रिसीव नहीं मिला इसका। चुनाव करा दे, क्या आप लोग समर्थन करिएगा? वोट में भाग लीजिएगा आप लोग? वोट मैंने वो पहले अपना प्रक्रिया में आए तब हम लोग बात करेंगे। पहले अपना प्रक्रिया में आए, पहले रिजाइन मारे, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए और रिजाइन मारे और चुनाव कमेटी बनाए। हाँ नहीं होगा तो विरोध करेंगे पूरा जोर से। हम लोग एसडीओ के साथ भी पास भी जाएंगे, सब हम लोग का ड्राफ्ट रेडी कर लिया। हम लोग सब एक साथ हैं, सब हम लोग अभी तो हम लोग 3 जन में अपना तरफ से भरेंगे। अवतार सिंह मेरा नाम है, गुलशन सिंह है और एक तो बलविंदर सिंह है। अध्यक्ष पद के लिए पहले उसी में भरा जाता है, उसके बाद फिर आगे जब कमेटी हो सकता है। देखिए बताइए किस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं परमजीत सिंह मधुसूदन फ्लैटा च रहना। पहली तो ये गल है कि प्रधान साहब जेडे है ने, पहला तो मधुसूदन का भैया मेरे, इन्होंने तो हमारा चंदा लेना ही बंद कर दिया। मालूम किस खुशी में? हमारे वहाँ 10 घर है, इन्होंने चंदा लेना बंद कर दिया। मतलब जो बोलेगा उससे चंदा नहीं लेना है इनको, जो मुंह बंद करके रखेगा उससे इन्होंने चंदा लेना, कोई इनके से आगे बोले नहीं। तो हमारा कहना है कि जो इन्होंने ये प्रतिक्रिया चालू की है चोन की, ये सारी गलत है। इसलिए इसको सही ढंग से जैसे आम गुरुद्वारों में होता है उस तरीके से ये सारे सिस्टम को किया जाए, जो देखने वाले को भी अच्छा लगे, करने वाले को भी अच्छा लगे। और जो हिसाब किताब है, हिसाब किताब 10 सालों ने इन्होंने एक में एक भी नहीं दिया। नहीं तो हर वैसाखी में हमारे हर गुरुद्वारे का हिसाब होता है, वो पढ़ के सुनाते हैं अगर नहीं लगाता कोई। इसने आज 10 साल में ना कोई पढ़ के सुनाया, ना कोई दिखाया। बोलता ऑडिट होता क्या है? जिस प्रधान को ऑडिट के बारे में जानकारी नहीं, उसको प्रधानगी की तरफ से तो वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हाल है हमारे प्रधान का। इसलिए आप सबसे बेनती है कि भैया इसको जो है हमारा जो इस संदर्भ में सीजीपीसी को जानकारी दी है आप लोगों ने? हाँ जी, लेटर वगैरह बने हुए हैं, सीजीपीसी को भी जा रहे हैं, सारे दफा हम लोग भेज रहे हैं। सीजीपीसी क्या राय है? सीजीपीसी को आज ही हमने लेटर बनाया, अभी दे के आएंगे। वो हमारे साथ है, कहाँ जाएगी सीजीपी, कहाँ जाएगी? जब हम सीजीपी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई ये मान नहीं रहा है, इसको जैसे भी होता है जैसे तैसे भी करके आप इनको बुलाइए हमारे सारे साथियों के बीच में और पूछेंगे वो लोग। भाई 3 साल होता है, बहुत बढ़िया हो तो अपना 3 साल और दिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो बैक डोर से डलवा लेते हैं। हम लोग सामने से डलवाते हैं ना, ये बैक साइड से डलवाते हैं। क्या उसको बोलते हैं, ये फूल माला। तो ये जो अभी 6 साल के बाद बने हैं वो बैक डोर से बने हैं। पीछे पद के लिए उम्मीदवार बने तो आप लोग होने दीजिएगा? कैसे होंगे मेरे भाई? 6 साल के बाद तो 3 साल उसने और एक्स्ट्रा ले लिया, अब और 3 साल के लिए क्या देगा? अब तो फिर भगाने के बगैर और कोई चारा नहीं रहेगी, अब तो भगाना ही पड़ेगा।
प्रेम से जब नहीं मानेगा तो फिर और क्या करेंगे। पिछले साल भी हम लोग ने एक किया था, लेकिन इसने बैकडोर से गले में माला डलवा के तो नामदा बस्ती गुरुद्वारा के उम्मीदवार हैं। हाँ जी, बिल्कुल उम्मीदवार हैं। कितने टोटल वोटर है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 600-650 घर है वोटरों का। देखिए, जबरदस्ती वाला तो कोई सवाल ही नहीं था। जबरदस्ती होना हो तो फिर ये सब क्यों करें। इसलिए प्रेम से होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सारी मान्यता के हिसाब से होना चाहिए। जो सिस्टम हर गुरुद्वारा का, यहाँ भी वही उसी हिसाब से होना चाहिए। ओके, धन्यवाद जी। चलिए भाई थोड़ा सा